जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने एप्लीकेशन में वापस से एक नए अंदाज और एक नए जोश के साथ। ठीक है, चलिए तो हमने जो है आप लोगों के लिए डिस्काउंट का क्लास नोट्स भी अपलोड कर दिया लगे हाथ एप्लीकेशन पर। और क्लास के तुरंत बाद जो है वो कल शीट को इम्प्रोवाइज करवा के टेलीग्राम ग्रुप पर भी उसकी शीट और उसके क्लास नोट्स दोनों हम अपलोड करवा देंगे। ठीक है भाई, चलो। हाँ, हिमांशु राज देखो, एक बहुत ही जबरदस्त इंसान। हालांकि मैं आपका वेट कर रहा था हिमांशु, आपके और आपके जैसे कुछ बच्चों का। ठीक है, जो ये आकर कमेंट करें कि सर आज की क्लास आपने बहुत ही लेट से स्टार्ट की। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद हिमांशु, बहुत ही भौकाल आदमी है आप, एकदम खतरनाक इंसान है। ठीक है, दिल से अंदर से आवाज़ भी आ रही थी कि कोई तो ऐसा कमेंट आए जो ये कह दे कि आपने क्लास बहुत लेट से स्टार्ट की। एकदम ससुर के नाती हो तुम, पता है। ठीक है, 10:45 तक क्लास हम खुद अभी लिए हैं एप्लीकेशन पे, 10:42 तक। ठीक है, और एंड होते होते 10:45 10:46 हो गया, और फिर वापस से 4 मिनट के अंदर क्लास स्टार्ट हो गई और कहते हो कि सर क्लास बहुत लेट स्टार्ट किए हैं। हैं? इतना खतरनाक मत बनो भाई। ऑलरेडी ये क्लास लाइव चल रही थी, उसको देख तो लेते। सर मेंस का एक्सपेक्टेड डेट क्या है? मेंस में भाई टाइम है अभी। ठीक है, अभी टाइम है, ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आराम से आपके पास 2 महीने तो हैं, मैं इतना कहूँगा। ठीक है, 2 महीने तो हैं। चलिए आ जाइए। तो आज हम लोग जो स्टार्ट करने वाले हैं वो टॉपिक का नाम है सिंपल इंटरेस्ट यानी साधारण ब्याज। ठीक है, और सिंपल इंटरेस्ट का भी हमने आप लोगों के लिए प्रिंटेबल पीडीएफ जो है वो एप्लीकेशन पर प्रोवाइड करवा दिया है। आप देखिएगा, सिंपल इंटरेस्ट में हम आपको जो टॉप नॉच क्वेश्चंस हैं जिससे आपके पेपर में आने की संभावना है वो हमने प्रोवाइड करवाया है। 20 क्वेश्चन का सिंपल इंटरेस्ट का क्लासरूम शीट, इन 20 क्वेश्चन को मैं सॉल्व करवाऊंगा। और इसके अलावा आपको जो मिलेगा वो 40 क्वेश्चन का प्रैक्टिस शीट आपको मिलने वाला है विद सॉल्यूशन। यानी कुल मिलाकर हमारे तरफ से साधारण ब्याज में होने वाले हैं 60 सवाल। 60 में 20 हम करवाएंगे और 40 का विद सॉल्यूशन हम आपको प्रोवाइड करवाएंगे। अब कंपाउंड इंटरेस्ट की बात करते हैं, तो कंपाउंड इंटरेस्ट में हम जो है क्लास में वो 40 क्वेश्चंस करवाएंगे, और उसके बाद बाकी जो सवाल हैं लगभग 60 के करीब में, वो हम आपको प्रैक्टिस शीट के फॉर्म में देंगे। तो सिंपल इंटरेस्ट में 60 क्वेश्चन हो गए और कंपाउंड इंटरेस्ट में 100 सवाल हो गए। 160 सवालों के माध्यम से हम साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज हम दोनों को ख़त्म करने वाले हैं। ठीक है, तो ये सभी जो है आपको पूरा आपके अपने एप्लीकेशन टेलीग्राम दोनों जगह पर मिल जाएगा, तो आप यहाँ से लेकर रिवाइज कर सकते हैं। ठीक है, बात करते हैं आज के साधारण ब्याज की। तो देखिए, इतना उम्मीद हम मान के चल रहे हैं, और हालांकि इतना तो आपने पढ़ा ही होगा, मैंने पहले भी कहा था कि मेंस का बैच वहीं स्टूडेंट लेना जिनका प्री का सिलेबस कंप्लीट हो। जिनका प्री कंप्लीट नहीं है उन्हें मेंस लेने की आवश्यकता नहीं है, पहले वो अपने प्री को कंप्लीट करें। कारण यहाँ पर यही है, अब जैसे मानो कोई साधारण ब्याज नहीं पढ़ा है, अब हम खींचना शुरू करेंगे तो उसके ऊपर ऊपर जाना शुरू करेगा, फिर बोलेगा सर आप अच्छा नहीं पढ़ाते। भाई हम अच्छा पढ़ाते हैं, हमें पता है। ठीक है, बस आपका सिलेबस कंप्लीट नहीं है तो हो सकता है आपको समझ में ना आए, लेकिन फ़ायदा उनके लिए हो सकता है जिनका सिलेबस कंप्लीट है, वो हमारी रफ्तार के साथ अपनी रफ्तार को मिला के बहुत आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा जो है आप लोग रिवाइज करके भी आया करो बाकी चीज़ों को लेकर। अब बात करते हैं सिंपल इंटरेस्ट में। तो साधारण ब्याज जो हमारा टॉपिक है बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। ठीक है, थोड़ा सा आसान है लेकिन इसका इंस्टॉलमेंट मुश्किल है। साधारण ब्याज की बात करें यहाँ पर, तो साधारण ब्याज में पहला जो पॉइंट हमारे फेवर में होता है वो ये होता है कि हर साल का जो ब्याज है वो हमारा सेम होता है। और पहला जो पॉइंट हमारे फेवर में होने के बावजूद भी हमारे लिए मुश्किल खड़ा करता है वो भी यही पॉइंट है कि इसका हर साल का ब्याज क्यों सेम है, क्योंकि इंस्टॉलमेंट में इसी की वजह से दिक्कत आती है। समझ रहे हैं यहाँ पे? हम आपको सारी बातें चल के समझाएंगे धीरे धीरे। तो सीधा शुरुआत करते हैं सवालों के साथ। अब जैसे ये क्वेश्चन देखिए यहाँ पे। हाँ, मैंने जैसे पिछले वाले सेशन के एंड में कहा था कि आप सभी मैथ्स का फॉर्मूला बुक जो है वो मंगा लेना। किसी को परचेस करना होगा तो फ्लिपकार्ट, अमेजन या अपने लोकल स्टोर से परचेस कर लेना। और अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो हम पीडीएफ भी आज ग्रुप में अपलोड कर देंगे मेरे भाई, मैथ्स फॉर्मूला बुक की। उसको लेकर पढ़ना, ज़र्रा ज़र्रा लाइन लाइन एक एक चीज़ आपको याद रखनी है। ठीक है, तो वहाँ पर हम कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है।
चलो आ जाओ। तो जैसे पहला क्वेश्चन आपके सामने है कि 8400 रुपये की एक धनराशि को 8.75 वार्षिक साधारण ब्याज दर पर निश्चित अवधि में 11,046 रुपये हो जाती है। समान ब्याज दर पर समान अवधि के लिए 10,800 रुपये की राशि पर साधारण ब्याज कितना होगा। मतलब इतना हल्का क्वेश्चन है। देखो अब दुनिया इसको कौन कौन से तरीके से करेगी मुझे नहीं पता है, लेकिन आपको किस तरीके से करना है वो मुझे पता है। जैसे मान लीजिए अगर हम बात करते हैं तो साधारण ब्याज मुख्यतः हमारा किन चीज़ पे डिपेंड करता है। एसआई का जो हमारा फॉर्मूला होता है भाई, तो एसआई की अगर हम बात करते हैं, साधारण ब्याज की अगर हम बात करते हैं, तो एसआई का फॉर्मूला हम सीधा सीधा कहेंगे सर पी इंटू आर इंटू टी अपॉन कितना हो जाएगा 100। यानी एसआई प्रिंसिपल पर भी डिपेंडेंट है, रेट पर भी डिपेंडेंट है, टाइम पर भी डिपेंडेंट है। अब कल के दिन अगर मैं मान लीजिए आपसे यहाँ पर ये कहता हूँ कि मेरे पास 100 रुपये हैं, ठीक है, और ये 100 रुपये जो है मेरा जो है 120 रुपया बन जाता है आर परसेंट के रेट से और टी परसेंट के टाइम से। अगर मैं कल के दिन यहाँ पर 100 के जगह मार्केट में यहाँ पर 300 रुपये दूँ किसी को और वहीं रेट रहे और वहीं टाइम रहे, तो अमाउंट कितना हो जाएगा। आप पता है क्या बोलोगे, आप यहाँ पर सीधा सीधा मेरा कंसेप्ट लगाओगे। आप बोलोगे अगर 100 रुपये 120 बनते हैं तो ब्याज कितने का है जी, तो ब्याज हमारा 20 का है। समझ रहे हैं मेरी बातों को। तो अगर मैंने प्रिंसिपल को 3 गुना किया है तो ब्याज भी मेरा 3 गुना होगा। प्रिंसिपल को 5 गुना किया है ब्याज भी 5 गुना होगा। प्रिंसिपल को 6 गुना किया है ब्याज भी उतना होगा, क्योंकि प्रिंसिपल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, सिंपल इंटरेस्ट के। तो मैंने यहाँ प्रिंसिपल को 3 गुना किया तो मेरा ब्याज भी अपने आप का 3 गुना हो जाएगा। यानी 100 रुपये पर 20 रुपया ब्याज है ये रेट और ये टाइम पे, तो 300 पे हमारा कितने का ब्याज, 60 का ब्याज। तो 300 वाला अब कितना बन जाएगा, 360। कोई ज़रूरत नहीं है बेसिक से जाने की, बहुत यहाँ पर शॉर्ट फॉर्म में हम इसे कर सकते हैं। ठीक है। सोनाली कहते हैं सर लाइटिंग का इशू है, कल ठीक करवा दीजिएगा। बिल्कुल सोनाली जी, आपकी आ गया सर आँखों पे, ठीक है, ठीक करवा देंगे। और बोलिए, चलिए तो आज ये सवाल देखिए, क्वेश्चन में हमसे क्या कहा गया है। हमसे मेरे भाई यहाँ पर ये कहा गया सेम तरीके से कि 8400 रुपये जो है हमारे यहाँ पर कितना हो चुका है, तो ये पैसा जो है वो हमारा 11,046 रुपये हो चुके हैं। और कितने के रेट से हो चुके हैं, तो हम बोलेंगे सर 8.75% के रेट से। और समय हमें पता है तो नहीं पता है, सर्टेन टाइम मान लीजिए टी टाइम पर। तो इतना रेट है हमारा सर, और हमारा टाइम भी हमारा कितना है, तो टी टाइम है। यानी इस टाइम पर इस रेट से इतना हो चुका है। तो अगर हम यहाँ ब्याज की बात करते हैं भाई, अगर हम यहाँ ब्याज की बात करते हैं तो ज़रा ब्याज देखना कितना कमाया, 16, 10, 26, 46 का ब्याज कमाया इसने। कितने का ब्याज कमाया, 26, 46 का ब्याज कमाया है। अब हमें हमारा एग्जामिनर क्या बोल रहा है, हमें हमारा एग्जामिनर कह रहा है कि अगर आपका इतने प्रिंसिपल के जगह पर जो है यहाँ पर 10,800 रुपये का प्रिंसिपल हो और सेम आपका यही समय रहे, सेम आपका यही रेट रहे, तो बताइए अमाउंट वो आपका कितना हो जाएगा, बताइए यहाँ पे। तो हमें यहाँ पर ये देखना है, पैसा 2 गुना ब्याज 2 गुना, पैसा 3 गुना ब्याज 3 गुना, पैसा 5 गुना ब्याज 5 गुना, ऐसे हो जाता है सर यहाँ पे। समझ रहे हैं बातों को लेकर आप। तो आप ज़रा यहाँ पर देखिए, तो ये पैसे का रेशियो क्या है, 00 से 00 खत्म, 12 से 7 बार में 12 से 9 बार में, ठीक है। यानी 7 रुपये की यहाँ 7, ये 7 की वैल्यू है तो 9 की वैल्यू निकालनी है। समझ रहे हो मेरी बात को, क्योंकि पैसा 7 और 9 के अनुपात में है तो ब्याज भी 7 और 9 के अनुपात में होगा ना भाई। समझ रहे हैं बातों को, यहाँ पर पैसा हमारा 7 और 9 के अनुपात में है तो ब्याज भी 7 और 9 के अनुपात में होगा। यानी ये जो वैल्यू है ये 7 यूनिट की वैल्यू है, तो हम बोलेंगे 2646 हमारा जो है वो 7 यूनिट का मान है। 9 यूनिट का मान कितना होगा, निकालो। 7 से 3 बार में 21, 54, 7 सते 49 हमारा हो जाएगा 56, 7 अठे 56, कर लो। 9 अठे 72, 2 7 हाथ में, ठीक है, 9 सते 63 और 7 70 यहाँ हो गया, 7 9 के 27, 7 34, यानी कितने का ब्याज है, तो 3402 रुपये का ब्याज है। कितने का ब्याज है, 3402 रुपये का। इतना पैसा था, 3400 रुपये का ब्याज लेकर कितना बनेगा, 10,800 में 3400 जोड़ दो तो तुम्हारा हो जाएगा 800, 400, 1200, ठीक है। यानी 10 यहाँ पर 14,202 रुपये जो हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। लेकिन हमसे तो सिर्फ ब्याज पूछा है ना कि कितने का ब्याज होगा, व्हाट विल बी द सिंपल इंटरेस्ट। तो लो, ब्याज तो हमारा आ गया 3402 रुपये, बस बात खत्म। ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर है।
हमसे सिर्फ इंटरेस्ट पूछा था, अमाउंट की तो ज़रूरत ही नहीं थी, तो और आसान हो गया हमारे लिए। लो सिर्फ हमें इंटरेस्ट बताना है। तो इतना आसान क्वेश्चन कि देखो इतना रुपए इस रेट इस समय में इतना हो गया, इतना हमारा कितना होगा भैया। पैसा का रेशियो देख लो, 7 और 9 रुपए है। 7 रुपए के लिए इतना ब्याज मिलता है तो 9 रुपए के लिए इतना मिलेगा। इतना आसान सवाल। मतलब अगर हम ये सारा कुछ मिटा देना तो मेरा मात्र आंसर इतने का है, और इतने में भी कितने का है तो मात्र हम इतने का बोलेंगे कि देखो जो दिया गया वो 7 का मान है, 9 का मान बताना है। बस इतना ही करेंगे, ठीक है। क्योंकि उनका जो डिफरेंस है वो हमारा 7 का वैल्यू, हमें 9 का वैल्यू बताना है। हम इसको और भी शॉर्ट में कर सकते हैं, अगर आप समझेंगे तो। वो कैसे कर सकते हैं वो समझिए। आप ऐसे कह सकते हैं कि सर देखो क्या ज़रूरत है इतना लॉन्ग कट जाने की, आप सीधा सीधा समझिए ना सर। आपका रेट कांस्टेंट है तो हमने कहा हाँ, आपका टाइम कांस्टेंट है तो हमने कहा हाँ। तो ठीक है सर, आप ये देखिए, आप इतने रुपए कहीं जमा करते हैं तो आपको इतना वो अमाउंट बन जाता है, यानी आपका इंटरेस्ट कितने का है ये बताइए। तो हमने कहा हमारा जो ब्याज मिल रहा है वो 2646 रुपए का ब्याज मिल रहा है। आपने कहा सर ये जो आपको इंटरेस्ट मिल रहा है ये कितने रुपए पर मिल रहा है, कितने प्रिंसिपल पर मिल रहा है बताइए, ठीक है। रोहित रॉकस्टार कहते हैं सर ये पैसा कहाँ से आया। बाबू इसमें से इसको माइनस कर दोगे ना तो आ जाएगा, ठीक है। 11,046 में से इसे माइनस करना, इतना तुम्हारा आ जाएगा। तो ये जो हमें इंटरेस्ट मिला है ये कितने पर मिला है, तो ये हमारा 8400 पे मिला है। ये कितने पर मिला है तो 8400 पे मिला है। और हमें उसी रेट पर उतने ही टाइम पर कितने में पता करना है, 10,800 में पता करना है, यानी हम इसको 10,800 से गुना कर देंगे। वही वाली बात है कि 20 रुपए का ब्याज अगर हमें 100 रुपए पर मिलता है तो 300 पर कितने का मिलेगा, तो 300 से गुना कर दो, बात खत्म यार। 60 रुपये मिलने वाले हैं। तो वही वाली बात है, इतने रुपए का ब्याज अगर इतने पे मिलता है तो इतने रुपए पर कितना मिलेगा, गुना कर दीजिए। खेल खत्म है हमारा। दोनों से दोनों खत्म। 12 से 9 बार में, 12 से 7 बार में, 7 से काटो, 3 बार में 21, 7 बार में 49, 8 बार में 56, मल्टीप्लाई कर देंगे 3402 आ जाएगा। करेक्ट आंसर हो जाएगा भाई, ठीक है। समझ गए? कोई परेशानी की बात है बताइए, आ जाइए। चलिए अगला सवाल हम लोग यहाँ देखते हैं। अगला सवाल हमसे क्या कहा है, बढ़िया सवाल। 10,500 रुपए की एक राशि प्रति वर्ष साधारण ब्याज की एक निश्चित दर प्रतिशत पर इतने वर्षों में 13,825 रुपए हो जाती है। इसी राशि पर पहली दर से दोगुनी दर पर 5 वर्षों का साधारण ब्याज कितना होगा, ठीक है। यानी ये जो क्वेश्चन है ना ये भी आपका उसी लैंग्वेज पर आधारित है प्रभु, उसी लैंग्वेज पर आधारित है, ठीक है। आपसे यहाँ क्या कहा गया समझिए। आपसे यहाँ पर कहा गया है कि देखो जैसे कल के दिन मैं यहाँ क्या करता हूँ, मैं यहाँ पर ये कहता हूँ कि देखो मानो मेरा P नाम का प्रिंसिपल है, R नाम का रेट है और T टाइम का टाइम है, तो मुझे जो ब्याज मिल रहा है वो कितने रुपए मिल रहे हैं, 100 रुपये मिल रहे हैं। कल के दिन मेरी इच्छा होती है कि मैं अपने पैसे को भाई डबल कर देता हूँ, मैं अपने रेट को यहाँ 3 गुना कर देता हूँ, ठीक है। और मैं अपने समय को भाई मैं क्या कर देता हूँ, आधा कर देता हूँ। अब मुझे बताओ मेरा ब्याज जो होगा वो क्या होगा, ठीक है, ठीक है। अब ये जो हमारा ब्याज है ये हमारा क्या होगा हमें बताया जाए। तो मैंने आपसे यहाँ पर क्या कहा, तो मैंने यहाँ पर आपसे कहा कि देखो ये प्रिंसिपल है, ये रेट है, ये टाइम है, ठीक है। तो इस पर हमें 100 रुपये का ब्याज मिलता है। हम मूलधन को 2 गुना कर दें, हम रेट को 3 गुना कर दें, हम समय को आधा कर दें, तो हमें कितने का ब्याज मिलेगा, ठीक है। तो आप मुझे बताओ, हमने पैसे को क्या कर दिया, 2 गुना, तो ब्याज भी हमारा क्या हो जाएगा भाई, ब्याज भी हमारा 2 गुना हो जाएगा। मतलब यूँ समझ लो ना कि आप उसे एक थप्पड़ लगाओगे तो इसे भी एक थप्पड़ लगने वाला है। एवरी एक्शन हैज इट इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, ऐसी वाली कहानी हो जाएगी भाई, ठीक है। तो समझ रहे हो, पैसा डबल ब्याज डबल, रेट हमारा 3 गुना तो ब्याज भी हमारा 3 गुना, समय हमारा आधा तो ब्याज भी हमारा आधा। लोग काट लो यार, 3 × 100 कितना आ जाएगा, 300 रुपये का ब्याज। बुझे कि नहीं बुझे बताओ यहाँ पे। तो इसी तरीके से पेपर में आपके सामने होता है भाई साहब, ठीक है। क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कंसेप्ट हमारा वही रहता है, कुछ नया नहीं रहता है ऐसा कि जिस पर आपको उतना ज़्यादा फोकस करना है। अब अगर आप यहाँ देखेंगे तो 10,500 रुपये 13,825 बन जाते हैं इतने सालों में, ठीक है, एक सर्टेन रेट ऑफ इंटरेस्ट पे। व्हाट विल बी द सिंपल इंटरेस्ट ऑन सेम सम फॉर 5 ईयर एट द डबल द रेट। तो पहली बात, यहाँ हम दोनों का SI का रेशियो देखते हैं। हम यहाँ पर क्या देखते हैं, SI1 और SI2। आप मुझे बताओ पहले वाले पैसे को हम यहाँ पर कितने सालों के लिए दिए थे, तो इतने सालों के लिए, 5 3 15 4 19, 19/5 सालों के लिए दिए थे,
ठीक है। और हमारा जो समय था वो क्या था, तो समय जो था वो हमारा आर था, क्योंकि पूरी दुनिया को पता है कि एसआई जो होता है वो हमारा क्या होता है, एसआई हमारा आरटी परसेंट होता है, एसआई हमारा क्या होता है, आरटी परसेंट होता है। तो ये हमारा रेट है, ये हमारा टाइम है। तो पहले वाले को हमने इतने रेट पर इतने समय के लिए दिया था। दूसरे वाले की हम बात करते हैं। देखो जनरली अगर आप रेशियो लेने की बात करोगे ना, तो रेशियो में क्या हो जाएगा, पी आर टी अपॉन 100, फिर ये पी आर टी अपॉन 100, प्रिंसिपल सेम है, वो कट जाएगा, 100 वो कट जाएगा, यानी रेट इंटू टाइम और रेट इंटू टाइम ही बचेगा। इसलिए मैंने सीधा रेट और टाइम ही लिखा था। तो अगर हम यहाँ बात करते हैं, तो जैसे मानो इसका समय हमारा कितना है, तो इसका समय हमारा 19/5 साल है, और इसका रेट हमारा कितना है, आर है। अब दूसरे वाले की बात करते हैं, तो व्हाट विल बी द सिंपल इंटरेस्ट ऑन सेम सम फॉर 5 ईयर एट डबल द अर्लियर रेट। उसका समय हमारा 5 साल है और रेट जो है वो हमारा कितना है, 2R है। अब यहाँ से ज़रा आप एक बार देखो रेशियो, बस आर से आर खत्म हो गया मेरे भाई, ठीक है। यहाँ पर 19 रहेगा, ये 5 इधर चला जाएगा, 5 इंटू 5 25, 25 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 50। यानी पहले वाले केस में अगर 19 यूनिट ब्याज मिला है, तो दूसरे वाले केस में ब्याज कितना मिलेगा, 50 यूनिट मिलेगा, ठीक है। पहले वाले केस में अगर 19 यूनिट ब्याज मिला है, तो दूसरे वाले केस में ब्याज कितना मिलेगा, 50 यूनिट मिलेगा मेरे भाई। पहले वाले में देखो ब्याज आपको मिला कितना है, 10,500 13,825 हो गया है, यानी कितने का ब्याज है, तो 3,325 का ब्याज है। माइनस कर लो यार वहाँ पे, ठीक है। और 325 में से यहाँ पर जो 13,825 में से 10,500 घटा लो, 3,325 आएगा। ये 3,325 ब्याज हमारा कितने यूनिट का मान है, 19 यूनिट का मान है। अपन को पता करना है कितने का, 50 का। करेंगे यहाँ से काटो, 19 का एक बार में 19 हो गया, 142 आ गया है लगभग। और यहाँ पर जो है 5 के साथ ऑप्शन नंबर जो हमारा सी है, सॉरी बी है, वो हमारा करेक्ट आंसर होगा, ये हमारा सही उत्तर होगा भाई। कैसे हमने ऑप्शन नंबर बी को लपेटा, देखो 9 जो है यहाँ पर इसको 5 बार में ही काटेगा, और 5 इंटू 5 हमारा 25 होगा, यानी 5 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर लास्ट में 50 जो रहेगा वहीं सही उत्तर होगा। हालांकि आप डिजिटल सम भी लगा सकते हैं। डिजिटल सम में यहाँ देखेंगे 5 3 8 2 10 10 3 13, यानी 4 4 इंटू 5 हमारा हो जाएगा 20। डिजिटल सम 2 आएगा, और इसका डिजिटल सम जो है वो हमारा 2 है, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है। तो आप इसे काटेंगे, और इसे काटने के बाद जो है, काट लो यार, 19 से एक बार में काटो, 19 आएगा, 142 हो गया है। और यहाँ पर हो जाएगा लगभग 9 छक 54, 6 कम 6 5 11, 9 7 63, ठीक है। 6 7 कम 7 6 33, ठीक है। तो तुम्हारा 19 से कितनी बार में हो जाएगा, 7 बार में हो जाएगा 133, और 5 बार में हो जाएगा। ये तुम्हारा सही उत्तर है। लो 175 का हो जाएगा तुम्हारा 875, ये सही उत्तर है, ठीक है भाई। एक 175 बार में जाएगा भाई। चलिए, तो समझ में आ गया आपको यहाँ पर। तो हमने यहाँ क्या ध्यान रख रहा है, तो हमने यहाँ पर जो है, हमने यहाँ पर ये देखा कि पहले वाले पैसे को इतने समय और इतने रेट के लिए दिया गया था, दूसरे वाले पैसे को इतना समय इस रेट के लिए दिया गया था। अगर हम ब्याज के रेशियो की बात करते हैं, तो 19 और 50 का ब्याज का रेशियो आता है। ये जो ब्याज हमें मिला है, ये 19 यूनिट का मान है, और हमें कितने का पता करना है, 50 का मान पता करना है, ठीक है। क्लियर है। चलिए आते हैं अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल हमसे क्या कहा गया, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, ठीक है। एक निश्चित ब्याज दर पर 8 वर्षों में 1120 रुपये की धनराशि 1792 रुपये हो जाती है। यदि ब्याज के दर को 4% कम कर दिया जाए, तो 10 वर्षों के अंत में मिश्रधन जो होगा वो हमारा ज्ञात करिए। मतलब एक सुपर्ब क्वेश्चन जिसको कहते हैं ना, कि स्टार में स्टार सुपर स्टार, तो वही वाली बात हो जाती है ये हमारा क्वेश्चन, ठीक है। भैया में भैया, गुड्डू भैया, ठीक है, मुन्ना भैया, वही वाली बात है। तो एक निश्चित ब्याज दर पर 8 वर्षों में 1120 रुपये की धनराशि 1792 हो जाती है। यदि ब्याज के दर को 4% कम कर दिया जाए, तो 10 वर्षों के अंत में मिश्रधन ज्ञात करिए। इस सवाल को थोड़ा सुकून से बताएंगे। आप ऐसे समझिए, मान लीजिए आपके पास 1120 रुपये हैं, ठीक है। ये पैसा आपके पास है, और आपने इस पैसे को जो है
R% के रेट से दिया है किसी को, और कितने सालों के लिए दिया है भाई, तो 8 सालों के लिए दिया है। तो इस पैसे को इस रेट पर 8 सालों के लिए दिया था आपने, तो ये हमारा कितना बन गया, 1792 बन गया। एग्जामिनर ने आपसे पता है क्या कहा है, एग्जामिनर ने आपसे कहा है कि भाई देखो बात ऐसी है ना कि तुम इसी पैसे को थोड़ा सा कम रेट पे दो। और कितना कम रेट पे दो, यदि तुम इसको 4% कम पे देते हो, आर के जगह पर मान लो तुमने R-4 के लिए दिया है, और कितना दिया है तुमने, 10 सालों के लिए दिया है, तो तुम्हारा ये जो अमाउंट है ये कितना बन जाएगा, ये हमसे पूछा गया है। ठीक है, ये हमसे पूछा गया। हमने कहा ठीक है भाई आप बताओ, इस रेट पर 8 सालों में ब्याज कितना मिला। पैसा 1120 था, वो पैसा 1700 हमारा 92 हो गया। यानी असल में हमारी कमाई कितने की हुई है, तो असल में जो हमारी कमाई है वो मेरे भाई 672 रुपये की हुई है। फिर भाई पूछना मत ये कहाँ से आया, अमाउंट में से प्रिंसिपल घटा दो, यानी तुम्हारा इतने का ब्याज आया है। तो आप क्या बोलोगे, बोलोगे गुरुदेव इस रेट पर 8 सालों का ब्याज 672 है। तो मैं यहाँ क्या कहूँगा, मैं यहाँ पर कहूँगा 8 सालों का ब्याज 672 है। ये जो 672 है ये कितने सालों का ब्याज है, 8 सालों का। तो अगर हम 8 साल की बात करते हैं, ठीक है, तो हमारा कितना हो जाएगा, तो 1 साल का ब्याज हमारा 84 रुपये हो जाएगा। खुद ही सोचो ना, 8 सालों में इतने का ब्याज मिलता है तो 1 साल में 84 रुपीज़ का इंटरेस्ट मिलेगा। अब अगर 1 सालों में 84 रुपीज़ का आपको इंटरेस्ट मिलने वाला है, तो आप मुझे बताइए ये R-4 इंटू 10 करेंगे। अब R-4 इंटू 10 करने का मतलब जानते हैं, इसका मतलब होता है R इंटू 10 - 4 इंटू 10। कहने का मतलब इस रेट पर जो है 10 साल का ब्याज निकालो और उसमें से 40% माइनस कर दो। कितना परसेंट माइनस कर दो, 40%। क्योंकि भाई हर साल 4% कम हो रहा है, तो 10 सालों में कितना कम हो जाएगा, 40% कम हो जाएगा ना। तो हम यहाँ पर, हमारे पास तो ऐसा तो है नहीं कि आर की वैल्यू पता है, तो हम यहाँ पर ये काम करते हैं कि इसी रेट पर 8 साल का ब्याज दिया है तो इसी रेट पर पहले 10 साल का ब्याज निकाल देते हैं। अगर मानो रेट R-4 नहीं होता, R होता, तो R के हिसाब से 10 सालों का ब्याज निकाल देते। अब आपने ये कहा कि सर एग्जामिनर ने 1 साल में 4% की कमी की है, तो 10 साल में कितने की कमी करेगा, 40% की। तो इसी रेट पर 10 सालों का ब्याज निकालिए और 40% कम कर दीजिए, बस वही बात है। तो आपने कहा इस रेट पर 8 सालों का ब्याज 672, 1 सालों का ब्याज 84, तो मेरे भाई 10 सालों का ब्याज कितना हो जाएगा, 840 हो जाएगा। 10 सालों का ब्याज कितना हो जाएगा, 840, और इसमें से माइनस कर देंगे 40%। किसका, इसका 40%। ठीक है, तो 112 का 40% हमारा कितना हो जाएगा भाई, तो 112 का 40% हमारा हो जाएगा लगभग 112 का 40% यानी 412 चौके 48, 44.8। ठीक है, तो इसमें से हम 44.8 हम माइनस कर देंगे, तो इसमें से 40 चला गया। ठीक है, 795 दशमलव लगभग आपका जो ब्याज आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, इसमें से घटा दोगे 795.2 का हमारा इंटरेस्ट आ जाएगा। 795.2 का हमारा क्या आ जाएगा भाई, 1512 कैसे आ रहा है। एक मिनट 120 यानी माफ़ करना 112 का हम निकाल दिए ना, 1120 का 40% तो भाई कितना हो जाएगा, 112 का 4 गुना 448 हो जाएगा ना। तो 44.8 नहीं होगा, 448 हो जाएगा, 448 हो जाएगा। 448 इसमें से घटाएंगे तो ऐसे समझ लो 392 का हमारा इंटरेस्ट आएगा, और इसमें 392 अगर हम ऐड कर देते हैं तो हमारा यहाँ पर जो पैसा है वो हमारा कितना हो जाएगा, देखो इतने रुपए थे, इतने का ब्याज मिल गया तो कितना हो जाएगा, मानो 400 है तो 11 4 1500, 1500 कितना हो जाएगा, 12। ऑप्शन नंबर ए जो है वो हमारा करेक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो समझ गए आप लोग मेरी बातों को। मेरे बातों का कहने का मतलब यहाँ पर बस ये था कि अगर इस पैसे को R% के रेट से 8 सालों के लिए देते हैं तो इतने का अमाउंट बनता है, यानी ये ब्याज है। 8 सालों का ब्याज हमने उसी रेट पर पता किया तो 672, 1 साल का ब्याज हमारा हो गया 64 रुपये, तो इसी रेट पर 84 रुपये, इसी रेट पर 10 सालों का ब्याज कितना हो जाएगा, 840।
हम एक साल में 4% की कमी कर रहे हैं तो 10 सालों में 40% की कमी करेंगे। इसका 40% 448 होता है। यानी अगर यही R% रहता तो इतने का ब्याज मिलता, क्योंकि कमी हुई है 4% की, इसीलिए इतना कम किया जाएगा। यानी इतने का इंटरेस्ट है, इतने का पैसा, इतने का इंटरेस्ट, यानी अमाउंट बनाएगा कितने का? 1512 का। 1512 का। समझ रहे हैं मेरी बातों को? चलिए, बहुत अच्छे इंसान हैं आप, आ जाइए। सर एसआई का भी क्लासरूम क्वेश्चन टेलीग्राम पर अपलोड करवा दीजिए, अनमोल सोनी जी। सब हो जाएगा, काहे टेंशन लेते हैं आप, सब हो जाएगा भाई, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। यदि साधारण ब्याज की वार्षिक दर 11% से बढ़कर 17.5% हो जाती है तो एक व्यक्ति की वार्षिक आय 1071.2 रुपये बढ़ जाती है। 5 वर्षों के लिए 10% की दर से उसी राशि पर साधारण ब्याज ज्ञात करें। देखो, सिंपल इंटरेस्ट को कभी भी है ना सिंपल इंटरेस्ट के तरीके से लेके मत चलना। मैं हमेशा अपने ऑफलाइन क्लासेस में भी कहता हूँ, ऑनलाइन में भी कहता हूँ कि सिंपल इंटरेस्ट का मतलब ही यहाँ पर ये होता है कि वो एक परसेंटेज के माध्यम से बनाया जाएगा। देखो, बाकी जिनको बेसिक से पूरा का पूरा सिंपल इंटरेस्ट पढ़ना है, 12 घंटे की कंप्लीट लेक्चर मैंने यूट्यूब पर अपलोड किया है फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है। सिंपल यूट्यूब पर अभी सर्च करोगे SI बाई आदित्य रंजन सर, पूरा का पूरा 12 घंटे का साधारण ब्याज आ जाएगा। एकदम बेसिक से जीरो लेवल से, जीरो क्या माइनस लेवल से मैंने जो है हीरो लेवल तक की सारी चीज़ें उसमें करवा रखी हैं, तो वो बहुत फ़ायदा करेगा। लेकिन ये उन बच्चों को ही देखना है जिनका साधारण ब्याज में थोड़ा सा हाथ तंग है। बाकी जिनका लेवल थोड़ा अच्छा है वो मेंस की क्लास को ही रिवाइज करना, अच्छे तरीके से चीज़ें बेहतर हो जाएंगे, ठीक है। तो जैसे यहाँ पर क्वेश्चन देखो क्या कहा है। क्वेश्चन में कहा है कि हमने 11% से जो है वो 17.5% रेट को कर दिया, ठीक है। तो उसके चलते ईयरली इनकम हमारा इतने का बढ़ गया। अब मानो यार, अगर मैं जो है वो रेट को बढ़ाता ही नहीं तो क्या मेरे को पैसा ज़्यादा अधिक मिलता? सोचो, पहले मैं 11% की रेट पे किसी को पैसा दे रहा था, अब मैं 17.5% पर दे रहा हूँ, यानी मैं अधिक ब्याज ले रहा हूँ। कितना अधिक ब्याज ले रहा हूँ? 6.5%। यानी अगर मैं ये 6.5% नहीं लेता मेरी इनकम नहीं बढ़ती, यानी मेरे इनकम के बढ़ने का जिम्मेदार कौन है? ये 6.5%। समझ रहे हैं मेरी बात को? यानी ये 1171.2 जो है, सॉरी 1071.2 जो है, ये हमारा कितने का वैल्यू है? तो बोलोगे सर ये जो है ना 11 से 17.5, यानी हमारे 6.5% की वैल्यू है। कितने की वैल्यू है? 6.5% की। मुझे पता क्या करना है, मुझे सिंपल इंटरेस्ट पता करना है। 10% पे 5 सालों के लिए, यानी कितने परसेंट की वैल्यू? 50% की वैल्यू। कितने परसेंट की वैल्यू पता करनी है? 50% की वैल्यू पता करनी है। समझ गए? यहाँ पे 6.5 की वैल्यू दी है, 50 का मान पता करना है, ठीक है। अगर हम यहाँ दशमलव हटा दे, 5 से काटे कितनी बार में? 13, और 5 से काटे कितनी बार में? 10। 13 से काटेंगे, 13 का 8 गुना 104, 31, 2 गुना 26, ठीक है, 52, 4 गुना 52 हो जाएगा। करेक्ट आंसर कितना आ जाएगा? 8,240। लो, एक लाइन में। बस समझ समझ की बात है। अगर चीज़ें आपको समझ में आती हैं तो आप शॉर्ट में कर सकते हैं, नहीं आएगी तो दिक्कतें थोड़ी बढ़ जाती हैं, और कोई बात नहीं। सत्यम कुमार दुबे, जितना हम क्वेश्चन करवा रहे हैं मैं इसके लिए इतना सफिशिएंट है, ठीक है। सारे टाइप्स भी हम कवर कर रहे हैं, सारे लेवल भी कवर कर रहे हैं, ठीक है। परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। यानी ये जो था वो हमारा कितने का वैल्यू था? 6.5 का। हमें पता कितने का करना था? 50 का पता करना था, ठीक है। चलो आ जाओ, अगले सवाल पर चलते हैं। राहुल कुमार, सुबीर विश्वास, पंकज कुमार, आ जाओ भाई। क्या कहा गया? क्वेश्चन नंबर 5, एक निश्चित राशि पर साधारण ब्याज का 1/8वां हिस्सा होता है जब वर्षों की संख्या प्रति वर्ष दर प्रतिशत के आधे के बराबर होती है। 15,000 रुपये पर 8 वर्षों के लिए साधारण ब्याज की समान दर पर साधारण ब्याज ज्ञात करिए। क्वेश्चन आपका प्रीवियस ईयर में आया। क्या कहा गया वो देखिए। कहा गया द सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सर्टेन सम इज 1/8 ऑफ द सम,
ठीक है, साधारण ब्याज कितना है, तो 1/8 भाग है। कितना है, 1/8 भाग है। कब, व्हेन नंबर ऑफ ईयर्स इज इक्वल टू हाफ ऑफ रेट परसेंटेज पर एनम। तो भैया देखो, ये सारा भाषण जो है ना, ये समेट जाएगा एकमात्र इक्वेशन में, और वो जो है आप एसआई का जो है पढ़ते हैं, ठीक है, उसी के कंसेप्ट पे। तो एसआई का जो हमारा फॉर्मूला होता है वो हमारा क्या होता है, एसआई का फॉर्मूला होता है P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। बस बात खत्म। क्वेश्चन में हमसे क्या कहा गया, सिंपल इंटरेस्ट इज 1/8 ऑफ सम। यानी अगर मान लीजिए प्रिंसिपल 1 रुपया है तो साधारण ब्याज इसका 1/8 भाग है। यही हमसे कहा गया है कि सिंपल इंटरेस्ट इज 1/8, यानी इसका 1/8 टाइम्स है। ठीक है, उसके बाद हमसे क्या कहा है, व्हेन नंबर ऑफ ईयर इज इक्वल टू हाफ ऑफ रेट परसेंटेज पर एनम। यानी मानो कि अगर हम रेट को आर कहते हैं तो नंबर ऑफ ईयर हमारा कितना हो जाएगा, r/2 हो जाएगा भाई। सीधा सही हिसाब किताब है। और नीचे यहाँ कितना रखना पड़ेगा, 100 रखना पड़ेगा। समझ गए बात को, ठीक है समझ रहे हो ना। यानी जो सिंपल इंटरेस्ट है वो उसका 1/8 भाग है, और जो समय है वो रेट का आधा है। यहां से हम रेट का मान निकाल लेंगे। 4 से काटो 2 बार में, 4 से काटोगे 25 बार में, 2 से काटोगे 2 बार में, आर स्क्वायर की वैल्यू तुम्हारी कितनी आ जाएगी, 25। आर स्क्वायर की वैल्यू 25 आने का मतलब कितना है, आर का मान 5 आना। यानी रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारा कितना होना, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारा 5% हो जाना। क्वेश्चन में यहाँ पर क्या कहा है, फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट ऑन ₹15,000 एट सेम रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट फॉर 8 साल। ठीक है, यानी यहाँ पर 15,000 पर उसी रेट पर 8 सालों का हमें ब्याज पता करना है। तो ये 15,000 हमारा क्या है, प्रिंसिपल है। अगर ये प्रिंसिपल है तो यानी 15,000 हमारे कितने की वैल्यू है, तो 15,000 हमारा प्रिंसिपल है, यानी 100% की वैल्यू है। हमें पता क्या करना है, सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट का मतलब रेट इंटू टाइम। रेट हमारा 5 साल है, समय हमारा 8 साल है, यानी 5 इंटू 8 यानी 40% की वैल्यू भाई पता करनी है। खत्म कर दो, 15 चौके 60 हो गया तुम्हारा, और 2 जीरो और आ गए, 6,000 आंसर है। कहाँ कुछ सवाल में दम था, कुछ भी दम था नहीं था। क्लियर है भाई। चलो, तो यहाँ पर जो है साधारण ब्याज इसका 1/8 भाग है। ठीक है, रेट की जगह पर लिख दिया, ये r/2 हो गया, 100 हो गया, और इसके बाद हमने इसको सॉल्व कर लिया। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। सर ये वाली पीडीएफ भी अपलोड करा दीजिए। मालिक अपलोड करवा दिए, मालिक देख तो लीजिए एक बार। सर जो शीट्स आप उन्हें दे रहे हैं कितनी बार लगाना है, जितनी बार लगा सकते हैं उतनी बार लगाइए। कम से कम 3 बार हमारे दिए गए शीट्स को लगाइए, ठीक है। आ जाओ, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 6 नंबर सवाल। अ सर्टेन सम ऑफ मनी बिकम्स 4 टाइम ऑफ इटसेल्फ इन टूअरवेयर व्हेन इन्वेस्टेड एट सिंपल इंटरेस्ट पर एनम, इन हाउ मेनी ईयर विल इट बिकम 10 टाइम ऑफ इटसेल्फ एट सेम इंटरेस्ट। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन, मतलब लाजवाब, जैसे लवली क्वेश्चन जिसको कहते हैं ना, ये लवली क्वेश्चन है। मतलब ये डेंजरस नहीं है, लवली है, लवली। ठीक है, समझ रहे हैं बात को। अब ये लवली का मतलब क्या हो गया, प्यारा, मतलब अच्छा, थोड़ा सा दिल को जो सुकून दे। ऐसा क्वेश्चन आता है हमारे पेपर में। कैसा क्वेश्चन आता है, हम आपको थोड़ा सा आसान भाषा में समझाते हैं। आज ही ऑफलाइन में एक स्टूडेंट पूछने आया, सर अगर कोई पैसा मान लीजिए अपने आप का 7 गुना हो जाता है। कितना गुना हो जाता है सर, 7 गुना हो जाता है। ठीक है, अगर कोई पैसा अपने आप का, ऐसे उसने बड़े प्यार से पूछा, सर देखिए ये पैसा है, और ये पैसा है ना सर, अपने आप का 7 गुना हो जा रहा है, और कितने सालों में हो रहा है सर, पता है, ये पैसा 12 सालों में हो रहा है। कितने सालों में हो रहा है सर, 12 साल में हो रहा है, और 12 साल में 7 गुना हो जा रहा है। तो सर अगर यही पैसा सर कल के दिन जो है हमारा 19 गुना हो जाए सर, कितना गुना हो जाए, 19 गुना अपने आप का हो जाए, तो समय कितना लगेगा। आज ही का ऑफलाइन का डाउट था ये हमारा। ठीक है, एक बच्चा आया, सर 7 गुना हो गया 12 साल में, तो 19 गुना हो जाएगा कितने सालों में। हमने कहा यार ये भी कोई क्वेश्चन है, बताओ, है मतलब हलवा सवाल पूछते हो तुम। ठीक है, फिर हमने समझाया उसको, कोई पैसा 7 गुना होने का मतलब यहाँ पर क्या होता है, 7 गुना होने का मतलब ये होता है कि भाई वो 1 रुपया था, 7 गुना होने का मतलब 7 रुपये हो गया। ठीक है, यानी उसने कितने रुपए का ब्याज लिया, जरा अगर ब्याज की बात करोगे, एसआई की बात करोगे, 1 रुपये 7 बन जाता है, यानी कितने का ब्याज है, 6 रुपये का। अब वही पैसा 19 गुना होने की बात कर रहा है।
यानी ये पैसा 1 से कितना बनना चाह रहा है, 19 बनना चाह रहा है। यानी इसको ब्याज कितने का मिलेगा, 19 माइनस 1 18 का ब्याज मिलेगा। ठीक है, जब कोई पैसा 7 गुना होता है यानी 6 रुपए का ब्याज, 19 गुना होता है यानी 18 रुपए का ब्याज। 6 रुपए के ब्याज कमाने में उसको लग गए 12 साल। 6 रुपए के ब्याज कमाने में लग गए 12 साल। तो 18 रुपए के ब्याज कमाने में कितना लगेगा, तो बोलोगे गुरुदेव 36 साल करेक्ट आंसर है। ठीक है, क्योंकि ये 6 का डबल 12 है तो 18 का डबल 36 होगा। समझ रहे हैं बात को। तो ये जो कंसेप्ट ऑफ टाइम्स वाले क्वेश्चन होते हैं ना, इनको ऐसा ही लपेटा जाता है, इनमें ज़्यादा बुद्धि नहीं लगाई जाती। अब जैसे यही सवाल आप देखो यहाँ पे, इस सवाल में क्या बोला कि अ सम ऑफ मनी बिकम 4 टाइम ऑफ इट सेल्फ इन 3 ईयर। तो भैया 4 टाइम होने का मतलब क्या हो गया कि 1 रुपया जो है वो हमारा 4 रुपये बन गया। यानी हमें जो ब्याज मिला, जो हमारा एसआई मिला, वो कितने का, 3 का। और कितने सालों में मिला है, तो 3 का मिला है हमें 12 सालों में। 3 का मिला है कितने सालों में, 12 साल में। अब कहा गया है यहाँ पर कि वही पैसा इन हाउ मेनी ईयर विल इट बिकम 10 टाइम, यही पैसा 10 गुना कितने सालों में हो जाएगा। यानी अगर एक अपने आप का 10 गुना होना चाहता है तो ब्याज कितने का कलेक्ट करेगा, 9 रुपए का। 3 रुपए के ब्याज के लिए 12 साल, 1 रुपए के ब्याज के लिए 4 साल, तो 9 रुपए के ब्याज के लिए 36 साल। वाह मुन्ना वाह, इसका देखो 4 गुना है तो 9 का 4 गुना 36। क्या आंसर दे दोगे, ऑप्शन नंबर डी दोगे भाई साहब। मजा आ रहा है, तनी एक बार कमेंट बॉक्स में लिख के तो बताओ भाई लोग, मजा आ रहा है कि नहीं। पानी पी पी के पढ़ा रहे हैं। चलो आ जाओ, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 भाई। क्या कहा है देखो, एक व्यक्ति ने 25,000 रुपए की 1/4 राशि साधारण ब्याज की किसी निश्चित दर पर तथा शेष राशि को 4% प्रतिवर्ष उच्च दर से निवेश किया। 2 वर्षों के लिए प्राप्त कुल ब्याज 4,125 रुपए है। तो दूसरी राशि को किस दर पर निवेश किया गया था, हमसे ये पूछा। इस सवाल को बताओ कितने तरीकों से बना दें हम, 1 तरीका, 2 तरीका, 3 तरीका, क्या चाहते हैं। यस सर, यस सर, यस सर, आ रहा है, बहुत आनंद आ रहा है। ठंड बहुत हो गई है सर दिल्ली में। हाँ सर, ठंडी तो हो गई है सर, पता तो है। जी सर बिल्कुल। सर आप पढ़ाइए, मज़ा ना आए ऐसा हो सकता है, पक्का मस्का लगा रहा है। सोनिया कहती हैं एडवांस मैथ कब कराओगे। एडवांस मैथ ऐसा नहीं होगा, अरिथमेटिक के ख़त्म करवाने के बाद कराएंगे। ऐसे होगा जैसे अभी SICI ख़त्म हो गया ना, तो SICI के ख़त्म होने के बाद आपका अलजेब्रा और आपका ट्रिग्नोमेट्री ख़त्म करा देंगे। फिर अलजेब्रा ट्री को ख़त्म कराने के बाद फिर 2-3 चैप्टर अरिथमेटिक के और करवाएंगे। फिर उनके ख़त्म कराने के बाद फिर 1 चैप्टर एडवांस का करवाएंगे। यानी मैंने ऐसे बांट रखा है, हर 3 अरिथमेटिक के चैप्टर पे 1 एडवांस, हर 3 पर 1 एडवांस, इस तरीके से करके। ठीक है, चलिए तो आ जाइए, ये सवाल हमसे कहा गया। अब इसमें हम इसको कई सारे तरीकों से कर सकते हैं भाई। हम इसको एलिगेशन भी लगा सकते हैं इसके अंदर, हम इसमें बेसिक तरीका भी लगा सकते हैं, हमारे पास कई सारे तरीके हो सकते हैं। ठीक है, बट मेरा मानना रहता है ना, जब भी ऐसा सवाल आ जाए, ये टोटल सिंपल इंटरेस्ट का क्वेश्चन है, और टोटल सिंपल इंटरेस्ट के क्वेश्चन में टोटल सिंपल इंटरेस्ट ही लगाओ तो ज़्यादा बेहतर होगा। आप ऐसे समझो कि व्यक्ति ने 25,000 रुपये की 1/4 राशि का साधारण ब्याज किसी निश्चित दर पर निवेश किया और बाकी को 4% उच्च दर पर निवेश किया। 2 वर्षों के लिए प्राप्त कुल ब्याज इतना है, तो दूसरी राशि को किस दर पर निवेश किया गया था। यानी जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है तो आप इन्हें कहेंगे सर ये टोटल एसआई का क्वेश्चन है। कैसा क्वेश्चन है, टोटल एसआई का। टोटल एसआई का मतलब क्या हो गया, पहले पार्ट का ब्याज और प्लस यहाँ दूसरे पार्ट का ब्याज। मैं थोड़ा बेसिक से बता रहा हूँ, समझिएगा यहाँ पे। ठीक है, एलिगेशन लंबा बना देता है इसे। तो टोटल एसआई, अगर मानो कल के दिन यही पैसा 3 भागों में दिया गया रहता, कुछ पैसे को फलाने रेट पर, कुछ पैसे को फलाने रेट पर, कुछ पैसे को फलाने रेट पे, एलिगेशन फेल हो जाता। समझ रहे हो ना, क्योंकि एलिगेशन कहाँ लगता है, जहाँ 2 टर्म दिए गए होते हैं। अगर इस पैसे के 3 टुकड़े, 4 टुकड़े, 5 टुकड़े कर दिए गए होते तो एलिगेशन नहीं लगा पाते हैं। तो ये वाला कंसेप्ट लगाते हैं। यहाँ बताओ मुझे टोटल ब्याज कितने का मिला है, 4,125। तो मैं यहाँ टोटल एसआई के जगह लिख दूंगा 4,125। साधारण ब्याज का फॉर्मूला क्या होता है भाई, PRT/100 होता है ना। तो बताओ
25,000 देखो कहा गया इन्वेस्टेड 1/4 ऑफ 25,000, यानी पहले वाले में मैंने जो पैसा निवेश किया है वो मैंने कितना किया है, तो 25,000 का 1/4, ये मेरा प्रिंसिपल है। रेट मेरा कितना है, तो रेट मेरा R% है, और समय मेरा कितना है, 2 साल, और डिवाइडेड बाई कितना कर दूंगा भाई, तो डिवाइडेड बाई कर दूंगा 100। ये मेरा क्या हो गया, SI1 प्लस SI2 की बात करते हैं। SI2 हमारा कितना है, अगर 25,000 का 1/4 इसने निवेश किया है, तो मुझे बताओ 25,000 का मेरे भाई यहाँ पर 3/4 दूसरे वाले ने निवेश किया होगा। ठीक है, दूसरे वाला जो है वो इससे कितना % ज़्यादा रेट पे देता है भाई, तो दूसरा वाला जो है यहाँ पर 4% ज़्यादा रेट पे देता है। कितना % ज़्यादा रेट पे देता है, 4% ज़्यादा रेट, 4% यानी R+4। तो दूसरे वाले की अगर हम बात करें तो उसका रेट हो जाएगा R+4, दिख रहा है ना 4%, और समय इसका कितना है, 2 है, और बट्टे में इसके भी कितना है मेरे भाई, तो 100 रुपये है। बहुत आसानी तरीके से आपने यहाँ पर लिख लिया सारी बातों को कि सर टोटल सिंपल इंटरेस्ट बराबर SI1 प्लस SI2, ये पहले भाग का ब्याज है, ये दूसरे भाग का ब्याज है। ठीक है अब यहाँ पर अगर हम बात करें भाई तो बहुत ही आसान है, ये तो कुछ भी नहीं है। आप यहाँ पर बात करो तो 4,125 आप यहाँ लिख दो भाई। कॉमन यहाँ पर क्या क्या आपको दिख रहा है, 25,000 इसके पास भी है, उसके पास भी है, उठा के रख लो यहाँ पे अपने पास, ज़्यादा हीरो बन रहा था ये। 400 नीचे है, इसके पास भी 400, उसके पास भी, उठा के रख लो यहाँ पे। ठीक है भाई, अब यहाँ क्या बच गया, तो यहाँ पर बच गया 2R हमारा, और यहाँ पर कितना बच गया, तो देखो 25,000 उठा लिया, 400 उठा लिया, 3 × 2 यानी 6, 6 × R हमारा 6R हो जाएगा, और यहाँ 3 × 2 6 × 4 हमारा 24 हो जाएगा। बुझे कि नहीं बुझे बताइए, लपेट दीजिए भैया इसको, 25 से इसे खत्म कर दीजिए। अब मान लीजिए अगर आप इसको काटने चलेंगे तो काटेगा ना भाई, 25 से कितनी बार में, 10 बार में, 25 से काटोगे एक बार में 25 हो गया, 162 5 बार में हो गया, 5 बार में फिर और 125, और काट लो यार, क्या जा रहा है, कुछ जा रहा है। 5 से काटो कितनी बार में, 2 बार में, और 5 से काटोगे तो तुम्हारा 31 बार में जाएगा, 2 से काटोगे 2 बार में, 2 × 31 62 हो जाएगा। 62 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो बोलोगे 8R प्लस यहाँ पर 24 हो जाएगा। यहीं से R की वैल्यू आपकी निकल के आ जाएगी। 12 से 4 8, 7 से 2 हमारा, सॉरी 5 से 2 3, 38 बराबर हमारा हो जाएगा 8R के। तो R की वैल्यू यहीं से आ गई। R की वैल्यू अगर हम काटेंगे तो यहाँ पर 8 का 4 गुना 32, 6 आ गया, यानी 8 सत्ते 56, 8 पचे 40, यानी 4.75% हमारा R का वैल्यू है। R की वैल्यू आ गई कि नहीं आ गई, 4.75%। हमसे कौन सा वाला पहला पूछा है, जो 1/4 पर निवेश किया था वो रेट पूछा है, या जो मैंने 3/4 पर निवेश किया था वो रेट पूछा है। तो क्वेश्चन में कहा है व्हाट वाज द रेट ऑफ इंटरेस्ट एट सेकंड सम वाज इन्वेस्टेड, सेकंड वाले का रेट पूछा है, यानी R+4%, यानी 4.75 में 4 जोड़ देंगे, आंसर हमारा, 1 मिनट, कुछ गड़बड़ किए हैं क्या, गड़बड़ क्या किए हैं भाई, कैलकुलेशन में गड़बड़ हो गया है क्या, 25 से कम 25, 162, अरे यार शिट, 25 छक 150 होगा ना भाई, 165 होगा, और 165 होगा तो ये हमारा कितना हो जाएगा, 33 हो जाएगा। ओहो 33, 33 का 2 गुना 66, ओहो 33 का 2 गुना हमारा हो जाएगा 66 हो जाएगा भाई, ये हमारा 8R हो जाएगा, और प्लस हमारा 24 हो जाएगा। इतना भयंकर मिस्टेक हम कैसे कर सकते हैं बताओ, हमें बहुत भयानक सजा मिलनी चाहिए। ठीक है, 8R की वैल्यू हमारी इतनी हो गई, और 8R की वैल्यू 42 हो गई, तो R की वैल्यू कितनी आएगी, R की वैल्यू आ जाएगी सर 8 दूनी 16, 5.25%, ये हमारा R का वैल्यू आएगा 5.25%। और अगर हमारा R का वैल्यू इतना आया है, पहला वाला सम पूछेगा तो R का मान बता देंगे, और दूसरा वाला पूछेगा तो R+4 बता देंगे। हमसे दूसरा वाला पूछा है, इसलिए मेरे भाई इसमें 4% जोड़ दो तो 9.25 आ जाएगा। तो एलिगेशन से जाओगे तो एलिगेशन से भी कर सकते हो, और बेसिक से जाओगे तो बेसिक से भी कर सकते हो, कोई गुनाह नहीं है भाई। ठीक है, ये हमने इसीलिए बताया क्योंकि कल पैसे के 3 टुकड़े हो सकते हैं, 4 टुकड़े हो सकते हैं, 5 टुकड़े हो सकते हैं, कई सारे टुकड़े हो सकते हैं, तो आपको थोड़ा सा सावधान रहना है। ठीक है, चलिए हो गया भाई, आ जाओ।
नेक्स्ट आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन की यहाँ बात की गई है। अनिल ने 5,000 रुपये साधारण ब्याज पर 10 वर्षों के लिए इस प्रकार उधार दिए कि ब्याज की दर पहले 2 वर्षों के लिए 6% प्रति वर्ष, अगले 2 वर्षों के लिए 8% प्रति वर्ष और 4 वर्षों के बाद 10% प्रति वर्ष हो जाता है। 10 वर्षों के अंत में कितना रुपए अर्जित होगा? ठीक है। अनिल लेंट अ सम ऑफ 5,000 ऑन अ सिंपल इंटरेस्ट फॉर 10 ईयर। 5,000 रुपये को उसने कितने सालों के लिए दिया है? 10 सालों के लिए। अब ऐसा भी क्वेश्चन आपके पेपर में पूछा जाता है कि आपके पास कुछ पैसा है और आपने उसे 10 सालों के लिए, 12 सालों के लिए, 14 सालों के लिए दे रखा है, लेकिन उसमें हर साल का रेट ऑफ इंटरेस्ट सेम नहीं रहता है। शुरू के 2 साल का रेट कुछ और रहता है, बाद में 2 साल का रेट कुछ और रहता है, बाद में कुछ और रहता है, और फिर उसके बाद हमें टोटल सिंपल इंटरेस्ट दे दिया जाता है। प्रिंसिपल पूछता है या प्रिंसिपल दे के टोटल सिंपल इंटरेस्ट पूछा जाता है, तो हमें यहाँ पर उतना टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अनिल ने जो पैसा लिया है वो 10 सालों के लिए लिया है। ठीक है। अगर हम बात करते हैं यहाँ पर इन सच अ वे दैट रेट ऑफ 6% जो है वो पहले 2 सालों का ब्याज का दर है, फिर 8% है अगले 2 सालों का, और 10% है मेरे भाई 4 साल से ऊपर का। 4 साल से ऊपर अगर वो पैसा लेगा ना तो 10% का ब्याज का दर लगेगा। हाउ मच इंटरेस्ट डिड ही अर्न एट द एंड ऑफ 10 ईयर? तो चलिए हम बात करते हैं अनिल भैया की। अनिल भैया पैसा कितना लिए हैं? तो 10 सालों के लिए पैसा उधारी पर लिया। यहाँ बात करते हैं समय की, यहाँ बात करते हैं रेट की। अब आप मुझे यहाँ पर बताइए, ठीक है, कि यहाँ पर टाइम भी है, यहाँ पर रेट भी है। ठीक है, तो बताइए यहाँ शुरू के 2 सालों के लिए, शुरू के 2 सालों के लिए कहा गया ना, फॉर फर्स्ट 2 ईयर रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 6%। तो शुरू के 2 सालों के लिए ब्याज का दर 6%। फिर अगले 2 सालों के लिए जो हमारा रेट है वो हमारा कितना है? 8 साल है या 8% है। अब हमसे यहाँ कहा गया भाई कि अगर हम 4 सालों से ऊपर पैसा लेते हैं तो रेट हमारा कितने का है? 10 का है। रेट हमारा कितने का है? तो 10 का है। हमने टोटल पैसा 10 सालों के लिए लिया, 10 में हमारे 4 निकल गए, बचे कितने? 6 साल। ठीक है, समझ रहे हैं यहाँ बातों को? तो 2 साल के लिए 6%, अगले 2 साल के लिए 8%, और 4 साल से ऊपर जितना भी समय है यानी जो 6 साल है उस पर 10%। तो हमें जो इंटरेस्ट मिलेगा, जो हमें ब्याज मिलेगा वो कितने का मिलेगा? 2 × 6 यानी 12% का यहाँ से ब्याज मिलेगा। 1 साल का 8% तो 2 साल का 16% यहाँ से मिलेगा। 1 साल का 10% तो 6 साल का 60% यहाँ से मिलेगा। कुल मिलाकर ये हमारे कितने वैल्यू होने वाले हैं? तो ये हमारे मिलाकर 88% होने वाला है। जोड़ दीजिए 60, 70, 80, 88, यानी हमें इतने परसेंट का सिंपल इंटरेस्ट मिलने वाला है। एग्जाम में अगर हम बात करते तो क्वेश्चन में हमें दिया क्या है? प्रिंसिपल की वैल्यू दी है और हमसे इंटरेस्ट पूछा है। प्रिंसिपल की वैल्यू देके इंटरेस्ट पूछा है भाई, यानी अगर हम बात करते हैं तो ये जो 5,000 हमारा है ये हमारा प्रिंसिपल है, यानी कितने की वैल्यू है? 100 की, और हमसे इंटरेस्ट पूछा है यानी 88 का मान पूछा है। तो काट लो भाई, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है, 0 लगा लो। 8 × 5 = 40, 8 × 5 = 40, 44, 4400 हमारा करेक्ट आंसर आएगा। कौन सा ऑप्शन है? तो ऑप्शन नंबर जो बी है वो हमारा करेक्ट आंसर है। ठीक है, ठीक है, कोई दिक्कत की बात है बताइए? बढ़िया है, मज़े में है। तो शुरू के 2 सालों का रेट इतना यानी इतना का ब्याज, 2 सालों का इतना यानी इतने का ब्याज, 6 का इतना यानी इतने का ब्याज, टोटल 88। जो दिया गया था वो प्रिंसिपल था यानी 100 का मान था, 88 का वैल्यू पता करना था। ठीक है भाई, आ जाओ चलो क्वेश्चन नंबर 9 देखो ज़रा। क्या क्वेश्चन नंबर 9 डिट्टो सेम है? यशवंत सिंह आप विजिबल हैं, टेंशन मत लीजिए। सेम है हमारा। रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉर फर्स्ट 2 ईयर इज इतना %, नेक्स्ट 3 ईयर इज इतना %, पीरियड बियॉन्ड 5 ईयर इज इतना, पर्सन गेट इतना एज अ सिंपल इंटरेस्ट आफ्टर 7 ईयर, हाउ मच मनी डिड इन्वेस्ट। ये क्वेश्चन उल्टा है। और सबसे सही बात हम आपको बताएं मेरे भाई, तो ये क्वेश्चन 2018 या 19 के मेंस का है, और ये क्वेश्चन 2020 या 21 के मेंस का है। मतलब मैं कंफर्म हूँ दोनों के दोनों मेंस के हैं। एक जगह पर यहाँ ये दिया था प्रिंसिपल की वैल्यू यानी 100 की वैल्यू दी गई थी और ब्याज निकालना था, और इस वाले क्वेश्चन में इंटरेस्ट की वैल्यू दी है, प्रिंसिपल निकालना है। तो मुझे लगता है कि ये सवाल आप खुद से कर सकते हैं। इस क्वेश्चन को हम आपको दे रहे हैं ट्राई करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 10, ठीक है, 9, ठीक है। तो ये जो है आप लोग ट्राई करके लेके आना मेरे भाई। अब जितने लोगों के हमारे डाउट हैं वो बता दो, क्योंकि आज का सेशन हम यहीं पर वाइंड अप करते हैं। बाकी हम लोग कल जो है सिंपल इंटरेस्ट का थोड़ा और लंबा क्लास लेके इसे ख़त्म कर देंगे। तो आप लोगों के तैयारी से संबंधित जो जो डाउट है अब आराम से तसल्ली से
दिल खोल के पूछिए, अब हम आपको बताएंगे। ठीक है, सबसे पहली बात आप लोगों को अपने तरफ से कुछ बातें बता दें आपके सीजीएल मेंस के लिए। तो मेरे तरफ से चंद बातों का ध्यान रखिए। जितना भी आपको पढ़ाया जा रहा है, आपने जहाँ जहाँ से जो सब्जेक्ट का बैच ले रखा है, तो सबसे पहले तो आप अपने शेड्यूल को 2 भागों में बांटिए। ऐसा मत करिए कि सिर्फ और सिर्फ आप बैच बैच की ही चीज़ों को कंप्लीट करने में लगे पड़े हैं, और ऐसा भी मत करिए कि सिर्फ प्रैक्टिस कर रहे हैं, पढ़ाई कर ही नहीं रहे हैं। आपको दोनों चीज़ों की आवश्यकता है। जो कमियाँ हैं, जिन सब्जेक्ट या जिन चैप्टर्स पर आपकी अच्छी पकड़ नहीं है, आपको वो भी पढ़ना है, और जिन पर पकड़ अच्छी है आपको उनकी भी प्रैक्टिस करनी है। तो यहाँ पर आप ये काम करिए कि आप अपने दिन को 2 भागों में बांटिए। एक भाग उस चीज़ के लिए रखिए जहाँ से आपको प्रैक्टिस करना है। जैसे मान लीजिए कि मैंने दिन से मान लीजिए सुबह 6 बजे से लेकर 12 बजे आपने अपने आप को सेल्फ स्टडी असाइन कर दिया कि भाई इन 6 घंटों में तो मुझे यहाँ पिनाकल की किताब लगानी है, प्रीवियस ईयर लगाना है, या मुझे वर्ड मीनिंग याद करने हैं, ब्लैक बुक से याद करना है, मेरे अपने नोट से याद करने हैं, या मुझे टेक्स्ट बुक का मॉक देना है, ऑलिव बोर्ड का मॉक देना है। मतलब जो भी हो गया, एक तरीके से आप ऐसे समझ लीजिए, जो भी आपकी मन की इच्छाएं हैं। ठीक है, तो अपना सेल्फ स्टडी को वो 6 घंटा अलॉट करिए, और बाकी 6 घंटे हाँ, तो हमने आपसे ये कहा कि तैयारी करते रहिए, अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करते रहिए। अपने दिन को 2 भागों में बांटिए, एक सेल्फ स्टडी में और एक अपने कोचिंग में। ठीक है, सेल्फ स्टडी में अपने उन सभी चीज़ों को रिवाइज करिए जो आपने नहीं पढ़ा है। ठीक है, और क्लासेस में जो है आप जो जैसे मान लीजिए जो आप कोचिंग ले रहे हैं, जैसे मैथ्स का हो गया या बैच से जो आप पढ़ाई कर रहे हैं, तो बाकी 6 घंटे को आप उन्हें दीजिए। ठीक है, ऐसा नहीं करना कि कंप्लीटली कोचिंग पर ही डिपेंडेंट हो जाना है। ऐसा भी नहीं करना कि अपने मन से जो आ रहा है उसको लगाए जा रहे हैं। नहीं, एक प्रॉपर शेड्यूल अपने आप में मेंटेन करके चलना है। प्रैक्टिस बहुत ताबड़तोड़ करनी है। जितनी हम आपको शीट दे रहे हैं उसको बहुत ही अच्छे तरीके से लगाना है। मेंस का एक एक जो मॉक टेस्ट मैं दे रहा हूँ बहुत अच्छे तरीके से एनालाइज करना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यकीन मानो, मेंस के पेपर होने के बाद यूट्यूब पर आप ही के वो मॉक टेस्ट के साथ मैं यहाँ बोर्ड पे खड़ा मिलूंगा और एक एक क्वेश्चन में मैच करके दिखा दूंगा कि देखो ये आपके मॉक टेस्ट से क्वेश्चन आया है, ये आपके प्रैक्टिस से क्वेश्चन आया है। लिखित रूप में दे सकता हूँ कि 100 में 100 के 100 सवाल आपके शीट से आएंगे। ये मेरे से लिखवा लो चाहे बेशक आज, इतनी सटीक एनालिसिस करूंगा मैं। तो इसलिए जितने शीट में आपको दिया है मैंने और जितने क्वेश्चंस मैंने दिए, कम से कम 2 से 3 बार उसकी प्रैक्टिस करिए अच्छे तरीके से। कुछ अप्रोच अगर आप मेरे से भी बेहतर निकाल सकते हैं तो निकालिए, अच्छी बात है, क्योंकि मैं तो हमेशा ये चाहूँगा कि आप सवालों को कम समय में करें ताकि आप बाकी जो है अटेम्प्ट अपना बढ़ा सकें और बाकी सेक्शंस पर फोकस कर सकें। लेकिन वो तब होगा ना जब आप उस पर काम करेंगे। तो आपको काम करना है, अच्छे तरीके से रिविजन करना है भाई। ठीक है। हाँ, एक बच्चा कह रहा है सर सम टीचर सेड दैट मेंस विल कंडक्ट इन फरवरी, इट इज ट्रू? नो, इट्स नॉट ट्रू। मेंस फरवरी में नहीं होने वाला है, इतनी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, हाँ, इतना परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। सर टाइपिंग की तैयारी कैसे करें? भाई इतनी बार बता रखा है यार, टाइपिंग मास्टर डाउनलोड करो और उसमें जो है की आती है उसको लगा के, और उसके बाद क्रैक वर्जन डाउनलोड करके प्रैक्टिस करो अच्छे से। CHSL स्ट्रैटेजी की मेरी वीडियो देखोगे ना जो यूट्यूब पर है, तो बहुत अच्छे तरीके से मैंने बता रखा है। यूट्यूब पर सिंपल सर्च करोगे CHSL स्ट्रैटेजी बाई आदित्य रंजन, मिलियंस में व्यूज़ है उस पर। उसमें मैंने बहुत अच्छे तरीके से बता रखा है टाइपिंग मास्टर लैपटॉप में कैसे चलेगा। ठीक है,
एक बच्चा कह रहा है वीओडी भी प्रोवाइड करवा दीजिए। देखिए वीओडी की कमिटमेंट हमने अपने सब्जेक्ट में कभी नहीं की है, विक्रमजीत सर ने रीजनिंग में की है तो वो अपना प्रोवाइड करवा रहे हैं, लेकिन हमने कमिटमेंट नहीं किया तो हम नहीं देंगे। बात देने की नहीं है, बात मैं चाहता ही नहीं कि आपको इरेलीवेंट तरीके से मैं यहाँ पर गुमराह करूँ छोटी सी बात को लेकर। रीजनिंग थोड़ा सा जो है उसका सिलेबस कम होता है, तो आप थोड़ा वीओडी और थोड़ा सा जो है मेंस के सब्जेक्ट से कवर अप कर सकते हैं, लेकिन अगर मैंने मैथ्स में वीओडी दी तो आप खुद ही कंफ्यूज हो जाएंगे। ज्योमेट्री की 50 लेक्चर है भाई, क्या करोगे उसका, बताओ। फिर कंफ्यूजन इस बात का रहेगा कि मेंस का बैच पढ़ें कि वीओडी यहाँ पर पढ़ें। इसी वजह से जो है बहुत लिमिटेड कंटेंट हम आपको दे रहे हैं, ताकि कंफ्यूजन कम रहे और रिवीजन ज़्यादा हो सके, ठीक है। सर जीके के लिए लूसेंट की बुक काफ़ी है, दूसरा लेना पड़ेगा। अगर आप सब्जेक्टिव पढ़ना चाहते हैं तो लूसेंट से बढ़िया कोई किताब नहीं है, ठीक है। लूसेंट से सब्जेक्टिव पढ़ के लूसेंट की ही ऑब्जेक्टिव लगा लीजिए, इससे बेहतर कुछ नहीं होगा। लूसेंट में जितने भी पिंक बॉक्स दिए गए हैं उन पर अच्छी कमांड बनाइए, जितने भी स्टैटिक और मिसलेनियस के पार्ट दिए गए हैं उस पर भी अच्छी कमांड बनाइए, जैसे रिवॉल्यूशन हो गया, कंट्री कैपिटल हो गए, डांस हो गए और ये सभी चीज़ें हो गई, डांस फॉर्म्स हो गए, ये सारे के सारे उनको याद करो अच्छे तरीके से भाई, ठीक है। चलो, तो आज के लिए इतना काफ़ी है, मिलते हैं कल। ध्यान रखो अपना, शुभ रात्रि सभी को, ठीक है। अपना भी ध्यान रखो, उनका भी रखो, थोड़ा हमारा भी रख लेना, ठीक है। बाकी कल के क्लास में मिलते हैं। लव यू ऑल, टेक केयर, बाय।